आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आम तौर पर देखने को सुनने को मिलता है। मुझे मेरी लिंक में जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के जैसे कॉल्स आती हैं, जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों की ये समस्या होती है जब उनका पार्टनर जो होता है वो उनको इग्नोर करता है या उनको वो वैल्यू नहीं देता। लड़का हो या लड़की, मतलब दोनों तरफ से ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब उनको वो वैल्यू नहीं मिलती तो मैंने बहुत बार अपने फ्रेंड्स को या अपने सर्कल में जो लोग हैं मेरे, उनको फ़ोन पर मुझसे बात करके रोते हुए देखा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो मेरा जो निचोड़ है ज़िंदगी का, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सिर्फ लगता ही नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और हमेशा सक्सेसफुल रिजल्ट देती है कि आप अगर इग्नोर होते हो तो कोई आपको इग्नोर करता है। अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो आप उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दो। अगर आपका दिल उदास भी है तो भी आप उसको शो मत करो कि आप उदास हो। अगर आपको किसी ने उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, अगर उसने आपको ब्लॉक तक भी कर दिया है, तो भी आप अगर उदास हो भी तो उदासी उसको दिखाओ मत। सबसे बढ़िया तो ये कि आप आराम से, पहले मैंने देखा है कि जब लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो अपने डीपी चेंज कर देते हैं या उसे उदासी भरी पिक्चर्स भेजने लगते हैं या मैसेज भेजने लगते हैं उदासी भरे, या स्टेटस लगा लेते हैं व्हाट्सएप पे बहुत उदासी भरे। ऐसा कुछ ना करें, ये सिर्फ पागलपन है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है या वो कुछ भी आपके साथ वो आपकी इच्छाओं के मुताबिक नहीं कर रहा या कर रही, तो सबसे पहली बात तो आप शांत रहें। खुद अपने मन को शांत रखना है, वाइब्रेशन अपनी खराब नहीं करनी। रॉन्ग वाइब्रेशन होगी तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक। सही फ्रीक्वेंसी पर रहें, अपने मन को सेट रखें, नॉर्मल रखें, आपका ध्यान किसी और चीज की ओर लगाएं। उस इंसान को आप सिर्फ एक बार से ज्यादा कॉल ना करें। जब आप उसे कोई ऐसी आपके बीच में सिचुएशन बनती है तो आप क्या करते हो कि बार बार फोन करते हो उसे, इतना फोन करते हो कि उस इंसान की नजरों में आप छोटे से बन जाते हो। अपने आप को प्यार करो पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो कोई आपको क्या प्यार करेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप एक बार से ज्यादा कॉल ना करो। एक बार कॉल की, उसने नहीं उठाई, कोई बात नहीं। एक बार मैसेज किया, उसने नहीं रिप्लाई किया, तो भी कोई बात नहीं। उसने ब्लॉक भी कर दिया तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि आप जिस रिश्ते के साथ चिपकते हो वो आपको दूर कर देता है। रिश्तों में जो है ना, स्पेस बहुत जरूरी है। हर इंसान को स्पेस चाहिए। अगर आप किसी के साथ चिपके रहते हो तो आपका रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं निभेगा। तो आप उस इंसान को उतनी आजादी दो जितनी अपने लिए चाहते हो। आजादी जो है ना, वो सभी रिश्तों को, प्यार या पति पत्नी के रिश्तों की बात नहीं मैं कर रही, सिर्फ सभी रिश्तों में आजादी बहुत मायने रखती है। आजादी अगर नहीं होगी रिश्तों के बीच तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी पक्षी को पिंजरे में डालने पर उसकी सांस घुटती है, वो उड़ना भूल जाता है, उसी तरह जो रिश्तों के परिंदे होते हैं, जब उनको आज़ादी नहीं मिलती तो वो भी मजबूरी बन जाते हैं, उड़ना भूल जाते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखो और उसका भी ध्यान रखो। अगर उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप उसको गंदे गंदे मैसेज मत करो, बार बार कॉल मत करो। अगर वो इंसान बाद में आपको कॉल करता है या आपका फोन उठा लेता है तो आप उससे जस्ट उसका हालचाल पूछो, नॉर्मल पूछो, जो भी है, कि आप कैसे हो, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप उससे किसी तरह की कोई गलत बात मत करो कि तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुम ऐसा कर रहे हो, ये वैसा कर रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, अब तुम, मतलब कुछ भी ऐसा मत करो। हो सकता है वो इंसान सच में किसी प्रॉब्लम में हो सकता है उसे कोई काम धंधे की या कोई किसी तरह की और समस्या हो जिसके कारण वो आपको टाइम ना दे पा रहा हो। ऐसे में जब आप गलत बातें करते हो तो आपका रिश्ता अगर ठीक भी हो तो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर वो सच में आपको इग्नोर भी कर रहा है वो इंसान, तो भी आप अगर उसे टाइम दोगे, आप उसे तंग नहीं करोगे,
तो और आप नॉर्मल रहोगे, नॉर्मल बिहेव होना चाहिए आपका। आप किसी को रो के पीट के मत दिखाओ। कई लोगों को मैंने देखा है कि दूसरों को बोलते हैं कि मैं मतलब सुसाइड का ड्रामा करते हैं या कुछ ऐसा ऐसा कुछ बचपने वाला मत करो। मैच्योर बिहेवियर होना चाहिए आपका। और अगर उस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू भी किया है और आपका रिश्ता उसके प्रति ईमानदारी वाला है, तो वो इंसान वापस जरूर आएगा। अगर नहीं भी आता, मान लो वो इंसान वापस नहीं आता, तो इसमें भी आपकी भलाई ही छुपी होगी, क्योंकि फिर उसका जो रिश्ता है वो आपके साथ था ही नहीं। ऐसे में भी आप ईश्वर का धन्यवाद ही करें कि अच्छा हुआ सारी उम्र नहीं बीती, पहले ही जो पल्ला है वो छूट गया। इसलिए अपनी जिंदगी को इम्पोर्टेंस दो और दूसरे की को भी इम्पोर्टेंस दो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, बार बार किसी से चिपकोगे नहीं, जब भी आप किसी से बात करते हो तो बढ़िया बात ही करो, गुस्से से मत बोलो, मीठा ही बोलो। अगर गुस्से की बात है तो भी मीठे ढंग से ही करो उससे। अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी प्यार से ही बताओ उसे, तो आपके रिश्ते कभी खराब होंगे ही नहीं। कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं रिश्तों में कि बात कोई और होती है और इंसान गलतफहमी का शिकार होकर अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े, क्योंकि कहा जाता है कि चुप रहने पर कभी पछताना नहीं पड़ता। ज्यादा बोल के इंसान को, ज्यादा बोल के और ज्यादा खा के हमेशा इंसान पछताता है। कम बोलकर और कम खाकर कभी पछताना नहीं पड़ता। इसलिए जब तक पूरी तरह कोई बात क्लियर ना हो, अपने ही मन से बातें बनाकर अपने ही फैसले लागू मत करें कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अपनी मन घड़ंत कहानियां मत बनाएं। रिश्तों को टाइम दें। जिन रिश्तों को आप जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहते हैं उनके पीछे मत भागो, उनको टाइम दो। फिर वो आपके सच में पक्के रिश्ते बन जाएंगे। ये रिश्तों के लिए पॉजिटिव फीलिंग रखो अपने मन में, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो अगर कुछ नेगेटिव भी है तो भी ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड उससे पॉजिटिव बना देगा। धन्यवाद।